किसी वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। वह रोज सुबह नदी के किनारे आकर स्नान करते तथा एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर तपस्या करते थे। उनकी कुटिया नदी के निकट ही थी, जहां पर उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन तपस्वी महात्मा के साथ एक घटना घटी। सुबह सुबह महात्मा जी स्नान करके ईश्वर को प्रणाम करके अपने दोनों हाथ खोले ही थे कि आसमान से एक चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। जब तपस्वी ने ऊपर सिर उठकर देखा तो आसमान में चील मंडरा रही थी। उसे देखते ही महात्मा जी समझ गए कि यह चूहिया चील के चंगुल से छूटकर नीचे गिरी है। महात्मा जी ने चूहिया को देखा, वह मौत के डर से कांप रही थी। महात्मा की पत्नी को कोई बच्चा नहीं था। इस बात का उसकी पत्नी को हमेशा दुख रहता था, जो कि कई बार संतान प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट कर चुकी थी। लेकिन महात्मा जी को पता था कि उसकी पत्नी के कोख में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। इस बात को वह कैसे अपने पत्नी को बताए, क्योंकि महात्मा सच्चाई बताकर अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अपने हाथ में लिए हुए नन्ही चूहिया को देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पा उस चूहिया को बच्ची बना दिया। उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर पहुंचा। बच्ची को अपनी पत्नी को देते हुए कहा, जानकी, आज तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। लो, इस बच्ची को इस अपनी बच्ची समझकर इसका पालन पोषण करो।